का फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ट्रिक टॉक क्लासेस पे। कैसे हैं आप सभी। और 2 दिन बाद मुलाकात हो रही है आप सभी से। थोड़ा बिजी था। और बताइए आप लोगों का जूनियर का पेपर कैसा हुआ। आशा करता हूं अच्छा ही हुआ होगा। सीट तो कम है, सबका सिलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन जिसका भी होगा बहुत अच्छी नौकरी है। और ये कह रहा हूँ कि जो है, ये जो हिंदी की एक सीरीज़ में लेकर के आ रहा हूँ, इसमें क्या है कि विलोम जो ये शब्द हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है जो पेपर सेटर से जो पेपर बनाते हैं, उनके गोद में खेलने वाले बच्चे हैं उनके, हर बार वो एग्ज़ाम में पूछे ही लेते हैं। पता नहीं क्यों इनसे इतने प्यार, उनको मोहब्बत है इन क्वेश्चनों से। तो इन क्वेश्चनों को ही मैं लेके आ गया हूँ इस बार, है ना। 51 इस बार ला रहा हूँ और सेकंड में बाकी ले आऊँगा। 100 क्वेश्चन है, हर बार आते हैं। पूरा वीडियो देखिए, 1-2 नंबर पक्के करिए। ठीक है, शुरू करते हैं क्लास को। जानकारी ले लेते हैं थोड़ी सी। जिनको टिकटॉक क्लासेस यूट्यूब पे सर्च करने में दिक्कत हो रही है, वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, उनको लिंक भेज दिया जाएगा। ठीक, हर कन्फ्यूज़न होगी दूर, क्योंकि यहाँ पर ट्रिक मिलेगी भरपूर। आइए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अध का विलोम क्या होगा। अध यानी कि आधा। अध का मतलब होता है आधा, तो इसका जो आधा का मतलब पूरा, तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा पूर्ण। अग्रज का क्या होगा। ये देखिए हैं, आपको आते भी होंगे क्वेश्चन, लेकिन एग्ज़ाम में यही सब पूछे ही जाते हैं, इसलिए वो सारे 100 के 100 वही कलेक्शन है जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, पिछली कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। अग्रज का सही विलोम क्या होगा। अनुज होगा। अग्रज का मतलब होता है बड़ा, अनुज का मतलब होता है छोटा। वैसे तो देखा जाए, छोटा तो ये भी है, लघु तो ये भी है, सूक्ष्म, इन सब का भी मतलब छोटा ही होता है, लेकिन आपको अग्रज के हिसाब से लगाना है। अग्रज यानी कि बड़ा। जैसे कि बड़ा भाई है तो वो हमारा क्या है, अग्रज है। और अनुज क्या है, वो हमारा छोटा भाई है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि बड़ा का विलोम क्या होगा, तब बड़ा का विलोम छोटा होगा। ठीक, अगर हम कहते हैं दीर्घ का विलोम क्या होगा, दीर्घ, दीर्घ आ जाता है दीर्घ का, तब दीर्घ का विलोम होगा लघु। ठीक है, अगर हम सूक्ष्म है तो सूक्ष्म का विलोम क्या होगा, कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में। अरे रहने दो, लाइव क्लास नहीं है। सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल। ठीक है, अग्रज का विलोम अनुज ही होगा, क्योंकि अग्रज का मतलब होता है बड़ा, बड़ा भाई, और अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। और बाकी छोटा है उसका बड़ा होगा, लघु का दीर्घ होगा, सूक्ष्म किसका है, तो सूक्ष्म का स्थूल होगा। वो आपने पढ़ा होगा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर सूत्र, या सूक्ष्म से स्थूल की ओर सूत्र पढ़ा होगा आपने बाल विकास में, ये वही वाला है। ये देखिए आ गया। ठीक है, अग्रज का मतलब पहले जन्म लेने वाला, यानी बड़ा भाई। अमृत का विलोम क्या होगा। अमृत का विलोम क्या होगा, तो अमृत का विलोम विष होगा। क्या होगा, विष। ठीक है, और जो अमर है, अमर और मृत्य, अमर शब्द का विलोम जो है मृत्यु होगा। यानी कि ये जो अमर है इसका विलोम क्या है, मृत्यु। अमर यानी कि जो कभी न मरे, मृत्यु यानी कि जो मर जाए, जो समाप्त हो जाए। और अमृत क्या है, अमृत एक तरह का वो पीने वाला पेय पदार्थ है। ठीक है, तो अमृत एक पेय पदार्थ है, उसको पिया जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहाँ से अमृत भी निकला था और विष भी निकला था, और जो विष निकला था उसको भगवान महादेव, हमारे शंकर, हलाहल करके उसको पी गए। ठीक है, इसीलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा। और जो अमृत है उसको चालाकी से जो है वो सब पीने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पी नहीं पाए। ठीक है, राक्षस लोग। तो ये है आपका, अमृत का विलोम क्या होगा, विष होगा, और अमर का विलोम क्या होगा, मृत्यु होगा। अनुरूप का विलोम क्या होगा। अनुरूप का विलोम क्या होगा। अनुरूप का विलोम जो होगा आपका, वो प्रतिरूप होगा। क्योंकि अनुरूप का मतलब जो क्या होता है, अनुरूप का मतलब जो एक जैसे देखने वाला हो, जुड़वा होता नहीं है, जुड़वा, जुड़वा भाई एक दूसरे के अनुरूप हैं। लेकिन प्रतिरूप का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो ग्लोब है, ग्लोब, ग्लोब ये क्या है, ये धरती का प्रतिरूप है ना। ये जो है धरती का प्रतिरूप बोलते हैं इसको, मॉडल बोलते हैं। जैसे कि राम मॉडल बना है ना, राम मंदिर मॉडल, तो वो जो राम मंदिर बनेगा उसका मॉडल है वो, उसके जैसा है, उसको देखने में उसके जैसा है, लेकिन वो है नहीं। ठीक है, तो इसलिए अनुरूप का विलोम प्रतिरूप होगा। अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा। अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा, इसका विलोम होगा व्ययन, अर्जन का। ठीक है, अर्जित का विलोम क्या होगा, अनार्जित। अर्जित मतलब इकट्ठा करना, अनार्जित मतलब इकट्ठा न करना। अमृत का विलोम विष। ठीक है, और अर्जन मतलब कमाना, और व्यपन मानने मतलब गंवाना, व्ययन मानने। देखो, व्ययन में से अगर ना हटा दो, संधि विच्छेद करो, तो व्यय धन ना। ठीक है, व्यय क्या यानी खर्चा करना, और अर्जन यानी कि कमाना। ठीक, तो अर्जन का विलोम व्ययन होगा। अर्थ का अनर्थ। अमर शब्द का देखो मैंने बता ही दिया पहले ही, मृत्यु होगा अमर का। अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा। अश्लील का विलोम जो होगा श्लील होगा। अश्लील का विलोम श्लील होगा। अब अश्लील है आ, और धन शील, श्लील ये है आ धन श्लील, तो श्लील को हटा दीजिए, आ जो है आपका उपसर्ग लगा हुआ है श्लील में, तो आ हटा दीजिए, बस यही आपका क्या बन जाएगा, विलोम शब्द बन जाएगा। अश्लील का विलोम शब्द श्लील। अनुरक्त का विलोम क्या होता है। अनुरक्त का मतलब क्या होता है, आसक्ति, अति, अनुराग, प्रेम, अफेक्शन, लगाव, है ना। अनुरक्त मतलब
किसी के प्रति लगाव होना, प्रेम होना, तो इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा विरक्ति। मतलब कहते नहीं कह रहे वो देश दुनिया से विरक्त हो गया जब से उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, मोह माया से एकदम ख़त्म हो गया। केवल एक ही गाने सुनता है कि भरी दुनिया में आखिर अब दिल को समझाने कहाँ जाए, है ना। तो यही होता है अनुरक्त। अनुरक्त का मतलब होता है लगाव, और विरक्त का मतलब होता है वियोग। विरक्त का मतलब होता है बिछड़ना, वियोग, सैड सॉन्ग जो सुन रहा हो, ठीक। अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा? अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ड। अंतर्मुखी जो अपने अंदर ही, इंग्लिश में इंट्रोवर्ड बोलते हैं, जो अपने अंदर अंदर ही मन की बात अपने मन में ही कर लेता है, बाहर सबके सामने नहीं खुलता। 20 आदमी खड़े होंगे तो उसमें अपना एकांत में बैठा रहेगा, अपने मन में बड़बड़ाता रहेगा, अपने मन की सुनता है ना, जिसको चुप्पा बोलते हैं कुछ लोग गाँवों में, कि वो चुप्पा आदमी है, तो वो अंतर्मुखी हो गया। तो इसका जाहिर सी बात है विलोम क्या होगा? बहिर्मुखी होगा, जिसको इंग्लिश में एक्सट्रोवर्ड बोलते हैं, है ना, जो खुलकर लोगों से मिले जुले। शर्मीला है, अपने विचार में व्यक्त न करने वाला, मन की बात न कहने वाला। अब मन की बात हम सबसे ज़्यादा कौन करता है? मोदी जी करते हैं ना। तो मोदी जी क्या है? हमारे एक्सट्रोवर्ड हैं, बहिर्मुखी हैं, अपने मन की बात कर देते हैं। और कुछ लोग अपने मन की बात अपने मन में ही दबाए रहते हैं, और बाद में ज्वालामुखी की तरह फूट जाता है। तो वो लोग क्या होते हैं? अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ड। इन्हीं को आत्मलीन कहते हैं, अंतर्लीन कहते हैं, आत्मकेंद्रित भी कहते हैं इंट्रोवर्ड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता। ओजस्वी मतलब एकदम चेहरे से तेज आ रहा हो, सूर्य के समान रोशनी आ रही हो। तो जाहिर सी बात है इसका क्या हो? कांतिहीन। कांति का मतलब होता है प्रकाश, कांति का मतलब होता है एक तेज। और जब तेज तेज ही नहीं है आपके अंदर से चेहरे पे, तो आप कांतिहीन हो गए। यानी कि ओजस्वी का विलोम क्या होगा? कांतिहीन हो गया। अपशकुन का विलोम क्या होगा? अपशकुन का विलोम होगा शकुन। देखिए अब यहाँ पे क्या है? अब एक प्रीफिक्स है, यानी कि उपसर्ग लगा हुआ है शकुन शब्द में, तो आप हटा दीजिए शकुन। अपशकुन मतलब जो क्या कहते हैं, कुछ अशुभ होने वाला हो, और शकुन मतलब शुभ होने वाला हो, ठीक। वैसे अपशकुन नहीं, अपशगुन भी है, सगुन, अपशगुन। अत्यधिक का विलोम क्या होगा? मतलब अधिक तो है लेकिन अति अधिक है, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक। अति धन अधिक, अधिक लेकिन बहुत ज़्यादा। तो इसका विलोम क्या? अधिक का विलोम क्या होगा? कम होगा ना, या अल्प होगा? अधिक का विलोम कम होगा या अल्प होगा? तो जब अधिक है तो अति लगा के अत्यधिक हो गया, तो अल्प, अल्प इसका विलोम है, तो इसमें भी अति लगाइए तो क्या हो जाएगा? अत्यल्प हो जाएगा, मतलब बहुत कम। बहुत ज़्यादा का विलोम होगा बहुत कम। अर्वाचीन बहुत बार पूछा गया है और हर बार पूछा जाता ही है। अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन। अर्वाचीन का मतलब क्या होता है? अर्वाचीन का मतलब होता है नया, न्यू, आधुनिक, और प्राचीन का मतलब पुराना। अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ शब्द का विलोम होगा अज्ञ। क्या होगा? अभिज्ञ शब्द का विलोम होगा अज्ञ होगा। अभिज्ञ शब्द का विलोम। अभिज्ञ का अर्थ देख लेते हैं। अभिज्ञ का मतलब होता है जिसने बहुत अधिक विद्या अर्जित की हो, या किसी कार्य को करने में विशेष योग्यता रखता, मतलब स्पेशल स्किल उसके पास हो, ठीक है, निपुण हो गया होगा किसी चीज़ में। और अज्ञ का मतलब होता है न जानने वाला, अज्ञानी, जिसे ज्ञान की समझ ही ना हो, ठीक, वो होता है अज्ञ। और प्रज्ञ की बात करते हैं तो विद्वान, पंडित, बुद्धिमान, प्रकृष्ट बुद्धि वाला। और तज्ञ की बात करें तो तत्व को जानने वाला, तत्वज्ञानी। ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, चार के चारों, इसको आप लिख लीजिएगा। अभिज्ञ का मतलब जो स्पेशल स्किल रखता हो, आगे का मतलब एकदम अज्ञानी न जानने वाला, प्रज्ञ मतलब कहते नहीं प्रज्ञान पंडित हैं, ठीक। तो विद्वान, पंडित, और तज्ञ मतलब तत्व को जानने वाला। क्वेश्चन नंबर 16, अज्ञ शब्द का विलोम बताइए क्या है? अज्ञ शब्द का विलोम होगा विज्ञ। अज्ञ मतलब अज्ञानी और विज्ञ मतलब ज्ञानी, ठीक है। विलोम शब्द कौन सा है इसमें? तो विलोम शब्द, अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अनभिज्ञ, ठीक। अभिज्ञ का विलोम शब्द अनभिज्ञ। अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अभिज्ञ होगा, जाहिर सी बात है, अनभिज्ञ का। अल्पज, अल्पज्ञ शब्द का क्या होगा? जिसके पास कम ज्ञान हो उसको अल्पज्ञ बोलते हैं, तो इसका विलोम क्या होगा? सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ हो गया। अल्पज्ञ का विलोम जाहिर से का वयोग होगा। देखिए पिछले पहले 19 क्वेश्चन में 19 पूछा, अल्पज्ञ का विलोम क्या है? सर्वज्ञ। अल्पज्ञ मतलब इसके पास कम ज्ञान हो, और सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जाने। और यहाँ पर भी अल्पज्ञ है विलोम, और इसका इसका जो क्या कहते हैं विलोम क्या है यहाँ पे? बहुज्ञ। बहुज्ञ का मतलब भी वही है, जो बहुत कुछ जाने, है ना। तो इसका बहुज्ञ भी है और सर्वज्ञ भी है। अपेक्षा यानी कि किसी से हम उम्मीद रखते हैं कि तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तो हम अपेक्षा यानी कि उम्मीद रखते हैं। अब उम्मीद रखें, उम्मीद का विलोम क्या होगा? कि ना उम्मीदी। उम्मीद का विलोम ना उम्मीदी होगी, यानी अपेक्षा का विलोम क्या होगा? उपेक्षा। हम किसी से अपेक्षा रख रहे हैं, और उपेक्षा का मतलब इग्नोरेंस, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। यानी कि अपेक्षा का मतलब होता है आशा, उम्मीद, आकांक्षा, अन्वेषा, तुलना, ठीक। एक अपेक्षा तो ये होता है, और इसका विलोम होगा नज़रअंदाज कर देना, नीचा दिखाना। एक अपेक्षा और होता है, अपेक्षा मतलब तुलना। जैसे कहते हैं ना बस की अपेक्षा मेट्रो कम समय लेती है, तो यहाँ पे क्या हम कर रहे हैं? दो चीज़ों की तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी अपेक्षा का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन तुलनात्मक रूप से किया गया है, ठीक है। तो
अपसरण का विलोम क्या होगा? अपसरण का विलोम क्या होगा? अभिसरण होगा। अपसरण का विलोम अभिसरण होगा। अथ का विलोम क्या होगा? अथ का विलोम होगा इति। अब जैसे आपने महाभारत अगर देखी होगी लॉकडाउन में 20-25 बार, तो आता होगा ना कि अत श्री महाभारत कथा। अब अत श्री महाभारत कथा क्यों कहते हैं? अत श्री महाभारत कथा इसीलिए कहा गया है कि अब ये कथा की शुरुआत हो रही है। ठीक। और बचपन में जब आप लोग मैथ लगाते होंगे या कोई प्रमेय सॉल्व, कोई क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय या कोई भी जो है क्या कहते हैं इक्वेशन सॉल्व करते होंगे, तो जब उसको सिद्ध कर देते होंगे तो नीचे क्या लिखते थे? याद आ रहा है ना? इति सिद्धम लिखते थे ना। इति सिद्धम का मतलब समाप्त, प्रूव हो गया। तो अथ का विलोम क्या होगा? इति होगा। अथ का विलोम आरंभ, इति का मतलब समाप्त। अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? विरक्ति। ठीक। अनुरक्ति का मतलब क्या होता है? वही मैंने बताया ना, आसक्ति, अति, प्रेम, अनुराग। और विरक्ति का मतलब वही लगाव ना होना। अनुराग का शब्द क्या होगा? अनुराग का शब्द क्या होगा विलोम? बताइए अनुराग का विलोम क्या होगा? अनुराग का विलोम आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको दीजिए। उसी सबसे मिलता जुलता है जो मैंने अभी आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 25, अनुराग का विलोम कमेंट बॉक्स में आपको देना है। उसी जो अभी इससे पहले बताया है उसी सबसे मिलता जुलता है। बुद्धि लगाइए, मिनटॉस खाइए, दिमाग की बत्ती जलाइए और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अवनत का विलोम क्या होगा? अवनत का विलोम क्या होगा? तो उन्नत होगा। अवनत यानी कि गिरना, उन्नत मतलब कि ऊपर उठना, चढ़ना। ठीक है। अवनत का मतलब नीचे, झुका हुआ, गिरा हुआ, पतित, अधोगत, अस्त हुआ, नम, है ना? ये हो गया आपका अवनत का मतलब, डूबा हुआ। अध्यवसाय का मतलब क्या होता है? अध्यवसाय का विलोम होगा अनअध्यवसाय। अध्यवसाय का विलोम होगा अनअध्यवसाय। अध्यवसाय का मतलब उद्योग, यंत्र, घोर परिश्रम, किसी काम में लगातार लगे रहना, लगन, उत्साह। और अनअध्यवसाय का मतलब कामचोर, आलसी, अनिश्चय, है ना? कुछ काम काम न करना, ये हो गया अनअध्यवसाय। देखिए एक जानकारी दे दे रहा हूँ कि श्री साइबर पॉइंट जो है ये फैज़ाबाद में है और अयोध्या में है। देवकाली, बड़ी देवकाली के पास, बेरीगंज रोड के पास, ट्राई गेट कोचिंग के बगल। यहाँ पर सारे तरह के ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं और हर तरह के सब सारे काम यहाँ पे किए जाते हैं ऑनलाइन, टिकट से लेके सारा कुछ। और अगर आपको किसी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो रही है फॉर्म वॉर्म भरने से, तो यहाँ पे जा कर के आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, यहाँ पे जाएंगे, फॉर्म भरेंगे, वहाँ पे आपको आकर्षक छूट भी श्री साइबर पॉइंट के द्वारा दिया जाएगा। योगेश पाठक जी का है, वहाँ जाएंगे और आप इस छूट का लाभ उठा सकते हैं किसी भी फॉर्म को भरने में। ठीक है। बहुत ही सावधानी और समय से फॉर्म भरा जाता है। इस सूचना के बाद आइए आगे बढ़ते हैं। अमित शब्द का विलोम क्या होता है? अमित शब्द का विलोम होता है परिमित। अमित का मतलब होता है असीमित, और परिमित मतलब जो सीमित हो। जैसे आप देखिए ये क्या है? ये एक वर्ग है ना। अब इसका अगर कहते हैं परिमाप निकालिए, तो परिमाप क्या होगा? अगर ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, तो परिमाप क्या होगा? इन चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, इसका परिमाप है। यानी कि ये जो वर्ग है चारों तरफ से घिरा हुआ है, यानी कि ये असीमित नहीं है, ये सीमित है। यानी कि ये 4 4 चौक 16, ये 16 मीटर एक तार है, उससे वर्ग बना हुआ, यानी कि ये सीमित है। इसकी जो सीमा है सीमित है कि हाँ वो 16 ही होगी। लेकिन अमित का मतलब असीमित होता है और परिमित मतलब सीमित। समझ गए ना? अधिकृत की बात करें, अधिकृत का मतलब होता है अधिकार। जैसे कि होता नहीं है, आपने देखा होगा POK, आप एक सुने होंगे, बार बार POK एग्जाम में आता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर। मतलब कश्मीर में का वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने अधिकृत कर रखा है, यानी कि कब्जा कर रखा है, उस पर अधिकार जमा रखा है। समझ रहे हैं ना? ध्यान समझिएगा। अधिकृत का मतलब होता है कब्जा जमाना। तो इसका विलोम क्या होगा? अनाधिकृत, मतलब कब्जा, कब्जा न करना, कर पाना। इसका विलोम होगा कब्जा न कर पाना। ठीक है। अमित का अर्थ असीमित हो गया, इसका विलोम हो गया। तो अधिकृत का विलोम क्या हो गया? अधिकृत का विलोम हो गया अनधिकृत, POK, कब्जा न कर पाना। अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा? अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा? अनुलोम शब्द का विलोम होगा B। अनुलोम शब्द का मतलब होता है क्या? अनुलोम का मतलब होता है ऊंचे से नीचे की ओर उतरने वाला, अवरोही, यथाक्रम, अविलोम। ठीक है। ये अनुलो ठीक है। तो अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा? अनुलोम शब्द का विलोम होगा, आपका आंसर हो जाएगा प्रतिलोम, इसका विलोम होगा अनुलोम शब्द का। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से अलभ्य शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो अलभ्य क्या मतलब होता है? जो प्राप्त ना हुआ हो। लभ्य मतलब जो हमें मिला ना हो। लभ्य मतलब मिलना, अलभ्य मतलब जो हमें प्राप्त ना हुआ हो। तो अलभ्य शब्द का विलोम क्या होगा? लभ्य, जो हमें मिल गया हो।
अलव्य क्या मतलब अप्राप्य, जो बहुमूल्य हो, जो दुर्लभ हो, अनमोल हो, जो सहजता से प्राप्त ना हो सके। असली का विलोम क्या होगा? तो असली का विलोम क्या होगा? जाहिर सी बात है नकली। असली नकली पिक्चर भी आई थी ना एक बार, बहुत पहले, पुरानी है। अक्षर का विलोम क्या होगा? क्षर। अक्षर मतलब क्षर, मतलब जिसका क्षर क्षय न किया जा सके, और क्षर मतलब जिसका हो सके क्षर। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो अभिमानी शब्द का विलोम हो। अभिमानी यानी कि जो अभिमान, घमंडी, उसका विलोम क्या होगा? निराभिमानी, जो घमंड ना करता हो, ठीक है, जो अपनी घमंड ना करता हो। क्वेश्चन नंबर 35 में अर्पित का विलोम क्या होगा? अर्पित का विलोम होगा ग्रहित। अर्पित मतलब जैसे हमने भगवान को कुछ अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, कुछ चढ़ावा अर्पित करते हैं, प्रसाद अर्पित करते हैं, तो हम कुछ देते हैं। और ग्रहित का मतलब हम कुछ लेते हैं, ठीक है, नम्रतापूर्वक। जैसे भारत देश के जवान अपने जीवन देश को अर्पित कर देते हैं। ग्रहित का हो गया रोहन ने बहुत सारी गलत आदतों को ग्रहित कर लिया, यानी कि सीख लिया। अभिशाप का विलोम क्या होगा? अभिशाप का विलोम होगा वरदान। अंतर्द्वंद मतलब अपने ही मन में, मन ही मन में आपस में किसी चीज़ को लेकर के अपने मन में जो है लड़ाई लड़ना, दो बातों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ को बोलते हैं अंतर्द्वंद, ठीक है। तो अंतर्द्वंद का जो विलोम होगा वो आपका क्या होगा? अंतर्द्वंद का विलोम होगा बहिर्द्वंद, मतलब बाहर। अंतर्द्वंद मतलब आंतरिक संघर्ष, कश्मकश की दुविधा, परस्पर भाव, विरोधी भावों के संघर्ष। और जबकि बहिर्द्वंद का मतलब होता है सुलझन, समाधान, अनुभव, ठीक। अपव्यय, व्यय मतलब अपव्यय यानी कि व्यय, कम खर्चा। और मितव्यय मतलब अपव्यय का मतलब होता है फिजूल खर्ची, व्यर्थ कामों में खर्चा करना। और मितव्यय मतलब कम खर्चा करना, बचाना। अतिवृष्टि का क्या होगा? विलोम लघु वृष्टि। अति का विलोम लघु होता है, तो जाहिर सी बात है अतिवृष्टि मतलब अधिक वर्षा, लघु वृष्टि मतलब कम वर्षा। अवनी, अवनी का मतलब क्या होगा? अवनी का विलोम क्या होगा? अंबर। अवनी का मतलब होता है धरती। अवनी का विलोम क्या होता है? अंबर। अनाहूत का विलोम होता है आहूत। आहूत मतलब बुलाना, अनाहूत मतलब ना बुलाना। आहूत का मतलब होता है निमंत्रण देना। जैसे कहते नहीं है कि जो क्या कहते हैं लोकसभा और राज्यसभा के जो क्या कहते हैं संयुक्त अधिवेशन होगा, उसको कौन आहूत कर सकता है? तो उसको राष्ट्रपति आहूत कर सकता है, यानी कि राष्ट्रपति उसको बुला सकता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। तो आहूत करना यानी कि निमंत्रण देना, बुलाना। और अनाहूत मतलब न देना, न बुलाना। अवर का मतलब क्या होता है? प्रवर। अब कहते हैं ना अवर अभियंता, यानी कि अवर अभियंता और प्रवर अभियंता, ये क्या है? अवर का मतलब होता है छोटा, यानी कनिष्ठ अभियंता, ठीक है, जूनियर इंजीनियर। और प्रवर मतलब होता है अधिशासी अभियंता, यानी सीनियर इंजीनियर, ठीक है। अकाल का विलोम क्या होगा? अकाल का विलोम होगा सुकाल, ठीक है, अकाल का विलोम होगा सुकाल। असीम का विलोम क्या होगा? असीम का विलोम होगा ससीम। असीम का मतलब इसकी कोई सीमा ना हो, और ससीम का मतलब जिसका जो सीमा के साथ हो, मतलब सीमा के साथ ना हो, मतलब जो सीमा, जिसके अंदर सीमा निहित हो, मतलब एक जिसकी कोई सीमा ना हो वो असीमित है, जो जिसकी सीमा हो वो ससीम है, ठीक है। अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? अनुग्रह। अनुग्रह शब्द का विलोम होगा, अनुग्रह शब्द का विलोम होगा विग्रह। ये भी वही है, अनुग्रह, अनुराग, अनुरक्ति, ये सब एक ही हैं। अनुग्रह शब्द का मतलब क्या होगा? विग्रह। वह मनोवेग जो दूसरे को दुख के उत्पन्न होता है। कृपा, प्रसाद। राज की कृपा से प्राप्त सहायता या सुविधा। राज की कृपा से प्राप्त सहायता या सुविधा, अनुग्रह। अनुग्रह यानी कि कृपा करना, और विग्रह मतलब कृपा न करना। अनुनासिक का मतलब क्या होता है? गिर अनुनासिक, ठीक है, गिर अनुनासिक। अनुनासिक मतलब नाक से बोलने वाला, और गिर अनुनासिक नाक से न बोलने वाला। अध्यम का विलोम क्या होगा? उत्तम, ठीक। अध्यम मतलब निम्न कोटि का, और उत्तम इसका विलोम हाई कोटि का। अति का विलोम क्या होगा? जाहिर सी बात है, भी देखिए, अति का विलोम अल्प, ठीक, अति का विलोम अल्प। अवरोह का विलोम क्या होगा? अवरोह का विलोम होगा आरोह, है ना, अवरोही क्रम, आरोही क्रम। पढ़ाई होगा अपने बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। क्वेश्चन नंबर 50, अनिवार्य का विलोम क्या होगा? अनिवार्य मतलब आवश्यक, और इसका जो विलोम होगा ऐच्छिक। ये ना लगा दीजिएगा अनिवार्य का विलोम की अनावश्यक, ना 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 ना। आवश्यक का विलोम अनावश्यक हो सकता है, लेकिन अनिवार्य यानी कि जरूरी है, ऐच्छिक मतलब जरूरी नहीं, आपके ऊपर है, आप करना चाहें या ना करना चाहें, आपकी इच्छा है। यदि ये होता अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक होगा। ये देखिए कई बार ये पूछा गया, अधुनातन का विलोम क्या होगा? तो अधुनातन का अर्थ क्या होता है? वर्तमान काल, बिल्कुल नवीन, लेटेस्ट। तो इसका विलोम क्या होगा? पुरातन, जो बहुत प्राचीन हो, पुराना हो, ठीक है। तो ये 51 क्वेश्चन है, बहुत ही मैंने आशा करता हूँ कि मैंने अच्छे ढंग से समझाया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके देखिए, कम से कम थोड़ी मेरी मेहनत को अप्रिशिएट तो करिए, है कि नहीं। और शेयर कर दीजिएगा। कोई समस्या हो, व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप नंबर भेज के हाय हेलो करके लिंक ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।